नमस्कार, मैं सरोज सिन्हा। आप देख रहे हैं जनमुख एनजी लाइव। इस बार स्वास्थ्य चर्चा में मैं नए एपिसोड के साथ आपके बीच आई हूँ। इस बार स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे बचपन पर। तो दोस्तों, भाग दौड़ की ज़िंदगी में तमाम तरह की समस्याओं के बीच बचपन की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये समस्या स्त्री और पुरुष दोनों में ही देखी जा रही है। इसके पीछे लापरवाही, खान पान एवं स्वास्थ्य संबंधी अनदेखी भी है। आज के एपिसोड में हम बचपन की समस्या को लेकर बात करेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या अग्रवाल से, और उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन के क्या इलाज हैं, लक्षण क्या हैं और बचाव कैसे किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर दिव्या अग्रवाल से कि बचपन क्या है। मैं डॉक्टर दिव्या अग्रवाल हूँ। मैं स्पेशलिस्ट हूँ गायनी और गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, और आई एम स्पेशलिस्ट इन इनफर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपिक सर्जरी। बांझपन के बहुत से कारण होते हैं। दो तरह के बांझपन होते हैं, एक तो महिलाओं में बांझपन होता है, दूसरा पुरुषों में भी बांझपन होता है। महिलाओं में बांझपन जो है कि बहुत कारणों से होता है, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर अगर होता है, ओवुलेशन डिसऑर्डर हो, ट्यूब में ब्लॉकेज हो, या फिर यूट्रस में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से झिल्ली में प्रॉब्लम है, और कई तरीके के बीमारी जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, ट्यूमर्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है। ये सब बहुत से कारण हैं जिसमें महिलाओं में बांझपन हो सकता है। उसके अलावा पुरुषों में भी बांझपन हो सकता है, जिसमें उनके शुक्राणु की संख्या में कमी आ सकती है, या फिर उसकी मोटिलिटी नहीं अच्छी होती है, कभी कभी उसकी बनावट में प्रॉब्लम होती है। इन सब की वजह से बांझपन की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी हो सकता है। तो दोस्तों, अभी आपने जाना बचपन के कारण क्या हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बचपन के लक्षण क्या हैं और कैसे हम इसे पहचान सकेंगे। इसमें लक्षण नहीं होते। इसमें जो होता है कि यही जब महिलाएं जब गर्भधारण नहीं करती हैं तब वो डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं। उसके बाद उनकी जांचें होती हैं, उनमें जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी कारण होते हैं, उनको पहले जांच करा के उनका पता लगाया जाता है, फिर उसी के हिसाब से उनका उपचार किया जाता है। कारण जैसे मैंने बताया, कई तरीके के कारण हो सकते हैं, उसमें कई तरीके के जांच किए जाते हैं जिससे उसके कारण का पता लगाया जा सके। जैसे हार्मोनल जांच होती है, थायराइड की जांच होती है, प्रोलैक्टिन है, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं AMH, जिससे जो अंडे होते हैं महिलाओं में उसकी क्या कैपेबिलिटी है, अंडे कितने हैं नंबर में, ये पता चलता है। इस तरह के हार्मोनल टेस्ट होते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है, स्पेशली इनफर्टिलिटी के मरीजों में, बांझपन के जो मरीज हैं उनमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है, जिससे ये किसी भी तरीके का ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है या पॉलीसिस्टिक ओवरी है, इस तरह की जो भी परेशानी होती है वो पता चल जाता है। फिर पुरुषों की भी जांच होती है, जिसमें उनके शुक्राणु की जांच होती है, सीमेन एनालिसिस कहते हैं। ट्यूब्स के बारे में पता करने के लिए जांच होती है, इसको HSG जांच कहते हैं, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, या अल्ट्रासाउंड से भी होता है, इसको सोनोसेल्पिंगोग्राफी कहते हैं। ये सारे जांच के थ्रू पता किया जाता है कि क्या कारण है, और फिर उसी के हिसाब से इलाज किया जाता है। तो अभी आपने जाना डॉक्टर दिव्या से कारण एवं लक्षणों को, अब जानिए उपचार के बारे में। पहले तो महिलाओं में अगर गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं तो उनके अपने आहार पे भी ध्यान देना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। अगर महिलाओं का वजन ज़्यादा है, मोटी हैं, तो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। और फिर भी अगर ये सबसे कोई भी फ़ायदा, अगर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, तनाव, अगर किसी भी तरीके का तनाव है इसको दूर करना चाहिए। ये सब चीज़ों करने के बावजूद भी अगर कोई फ़ायदा नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाती हैं। फिर जैसे मैंने बताया, कारण का पता लगाया जाता है, उसके हिसाब से उपचार होता है। अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड का इलाज किया जाता है, प्रोलैक्टिन बढ़े होते हैं तो उसका इलाज होता है। ट्यूब का अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने के लिए लैप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपी, मतलब दूरबीन की जांच होती है, उसके थ्रू जो भी परेशानी होती है, जैसे ट्यूब में रुकावट है तो उसको उसी समय ट्यूब को खोला जाता है लैप्रोस्कोपी के द्वारा।
ये सारे हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर शुक्राणुओं की संख्या मैंने बताया पुरुषों में कम है तो प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। और सब किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं होता तो लास्ट में आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है लेमैन लैंग्वेज में, और या परकनेलू शिशु भी कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं IVF। अब हम डॉक्टर अग्रवाल से ये जानेंगे कि इसके बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बचाव तो आप इससे बच तो नहीं सकते। मेन मैंने बताया कि संतुलित आहार लेना चाहिए और अगर वेट बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तनाव कम करना चाहिए। अगर पुरुषों या किसी में अगर अल्कोहल मतलब लेने की आदत है, या फिर तंबाकू लेने की आदत है, या फिर सिगरेट लेते हैं मतलब धूम्रपान करते हैं, तो ये सब आदतें पहला तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन सब से जो है शुक्राणु की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, जो बाद में गर्भ धारण करने नहीं देता है और बांझपन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। ये सब चीज़ों की का बहुत ज़्यादा रोल है बांझपन में, तो उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी अगर कोई और परेशानी है, ट्यूमर्स हैं, तो उसको उपचार किया जा सकता है, उससे आप बच नहीं सकते। निसंतान दंपति इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में हम डॉक्टर से ये जानेंगे कि सही चिकित्सक की पहचान कैसे करें। महिलाओं को देखना चाहिए कि किसी भी डॉक्टर के पास नहीं कि आप बांझपन की प्रॉब्लम है तो किसी भी डॉक्टर के पास, क्योंकि आजकल शहर में झोला तरह के अच्छा डॉक्टर हैं जो क्वैक हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है या इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट नहीं है, वो भी इस चीज़ का इलाज करते हैं। तो इससे बचना चाहिए। जब भी जाना चाहिए किसी जिसके पास डिग्री है, जिसके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का इलाज करने के लिए, उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो आज के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर दिव्या अग्रवाल से बांझपन के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। तो आज हम इसी एपिसोड के साथ विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य चर्चा के साथ। नमस्कार।